मैं समझता हूँ लगभग 2-1 हफ्ते पहले इस कवि सम्मेलन की नींव रखी गई थी। आदरणीय जिलाधिकारी जी बैठे हुए हैं। तब से इनमें से एक भी कवि सर अपने घर में ढंग से नहीं सोया। अजय भैया का लगातार फोन आता रहा, भाई 15 तारीख तो याद है, भाई औरैया तो याद है, 15 तारीख तो। कभी ना समय देखा ना कुछ। रात में 12 बजे फोन करके पूछ रहे, और भाई क्या कर रहा हो? अब रात में 12 बजे एक शरीफ आदमी अपने घर में क्या कर रहा हो? मतलब कई बार सोते से जगा दिया। कुछ और याद नहीं रहा सर, केवल ये पता था औरैया और 15 अगस्त छप गया औरैया। यहां पर मैं 2 दिन पहले तिहाड़ जेल गया था, मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था सर वहां। नहीं, आदमी सोचा वहीं से छूट के तो नहीं आ रहा सीधा। तो वो कवि सम्मेलन रखवाया गया था स्वतंत्रता दिवस पर तिहाड़ जेल में। तो वो सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की। अब वीर रस का कवि और सामने आतंकवादी, पढ़ क्या पढ़ेगा? मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं। कभी अयोध्या जाते हैं, कभी दिल्ली संसद भवन में आते हैं, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हैं, कभी अक्षरधाम में जाते हैं। एक बार औरैया भी हुआ हो यार? तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर घमंड और गुरूर हो कि आप लोग औरैया के रहने वाले हैं, तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अब तक इस सदन में ना आई हो। सुन तो लो क्या कही थी उस आतंकवादी टूंडा ने। कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या? बोले, हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले, औरैया में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी। आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। तो हम तो समझ गए डीएम साहब कहां फंसे हुए। ये हेमंत पांडे कार से आए हैं, 3 बार जाके देखा है कि गई। हेमंत पांडे हमारे बीच कानपुर से आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके आसपास के अंचल के लोग पूरे विश्व को हंसा रहे हैं। मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आएं और जो ये तपता हुआ माहौल है इसको थोड़ा सा वो हंसी में, गुदगुदाहट में परिवर्तित करें, ताकि इनके बाद फिर मैं एक अग्निधर्मा कवि आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज बड़े संकट में हूं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही वो जो 2 कन्याएं बैठा के आपने भेजी थी पाकिस्तान निपटाने के लिए, मुझे ये लग रहा है कि मैं वही मिसाइल हूं जो उन्होंने वहां फिर फेंकी होगी। ये तमाम कवि आज वीर रस की आप तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन जो आपको हंसाने का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे हेमंत पांडे हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं आगे से पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजें और मैं मनोयोग के साथ बुलाता हूं बात से आए हुए हेमंत पांडे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सर बैठे हैं, आपको सर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सीडीओ सर बैठे हैं, सर आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज, हमारे सांसद जी आदरणीय शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ। हमारी दीदी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सौरभ भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि औरैया में साइकिल गायब हो गई। भाई साहब, औरैया में गायब नहीं हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में गायब हो चुकी है। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे। तालियां कम हैं, पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके एक बार बजाए। भैया भैया भैया, ये चाय पानी 10-5 मिनट के लिए, ये बड़े लोग हैं, खाते पीते ही रहते हैं अक्सर। आदरणीय सांसद, साइकिल बंद हो सकती है, चाय नहीं। हमारे गौरव चौहान जी ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की। आते आते वो कह रहा था सांसद जी से कि लपेटे में नेताजी मैं आता हूं, मैं आपको नहीं लपेटूंगा। गौरव चौहान को अभी शायद मालूम नहीं है वारसी जी के बारे में। वारसी जी ही आजकल सबको लपेट रहे हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, और ऐसे क्रांतिकारी सांसद जो लोगों के लिए लड़ सकें, आप पे मुझे गर्व है और पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है कि ऐसे नेता हमने पाए हैं। हमारी दीदी जो हम लोगों के लिए खड़ी होती हैं। डीएम साहब की बड़ी तारीफ अजय भैया कई महीनों से कर रहे थे कि इतने ईमानदार जिलाधिकारी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे कानपुर में सर अधिकारी, वो भी बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार। अच्छा, आपको मालूम है, आप इसीलिए हंस रहे हैं, वहीं से ताल्लुकात रखते हैं आप, हैं? अरे आप जिलाध्यक्ष जी हैं,
भाजपा के? अच्छा, जिला अध्यक्ष भाजपा को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए इस समय। जिसने जिसने भाजपा को कुछ कहा फिर वो कहने लायक नहीं बचा। तो मैं आपको भाई साहब कुछ नहीं कह सकता हूं, सही बता रहा हूं मैं आपको। हमारे कानपुर के भी लोग सर बड़े ईमानदार हैं। अभी हमारे विभाग के एक अधिकारी सर पकड़ गए थे घूस लेते, आधे घंटे बाद अब छूट के आ गए। हमने कहा भाई साहब आप पकड़े किस में गए थे? कहने लगे यार पांडे हमने घूस ली थी तो हम पकड़ गए थे। हमने कहा छूटे कैसे? बोला घूस दे के। ताली हाथ उठा के बजाओ एक बार सुबह। बहुत अच्छे। तो मैं अब शुरू होना चाहता हूं। देखिए दीदी ने भी मुस्कुरा दिया है और ये कवि सम्मेलन प्रियंका बहुत अच्छा पढ़ के गई कि लड़कियां युद्ध करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। सब काम जब लड़कियां ही करेंगी, वैसे भी पुरुष सर बहुत दुखी हैं। एक टाइम का खाना हम लोगों को नसीब होता है, उसके बाद लड़कियां अगर सेनाओं में आ गई तो हम पुरुषों का क्या होगा? तो जिसका जो काम है सर वो करना चाहिए। सैनिकों का काम है वहां पर सीमा पर जाकर लड़ें, लड़कियों का काम है कि पतियों के लिए खाना बना के दें, बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ कर गई, आवागमन बहुत तेज चल रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं कानपुर का हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ। आदरणीय कप्तान साहब भी बैठे हैं, कहाँ चले गए? क्या चले गए? चलिए मेरा प्रणाम उनको बोल दीजिएगा। सर मैंने कप्तान साहब का नाम इसलिए लिया कि मैं पुलिस अधिकारियों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। मैं बचपन में भी जब मैं छोटा था तो पिताजी ने हमसे कहा कि पुलिस के बड़े अधिकारी बनना तो सपना हमारा पूरा हो जाएगा। सर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पुलिस में बड़ा अधिकारी बन जाऊं, डीएम साहब, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो मैंने कानपुर में फिर अपना पर्सनल थाना खोल लिया। फिर दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया, उसके बाद से मैं कवि सम्मेलन में आ गया। पर आप लोगों को मालूम नहीं, औरैया वालों, थाना नाम पता है किसने दिया है? थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया है। थाना चौकी। हमारे यहाँ जब किसी से कुछ कबूल करवाना होता है तो दरोगा एक आदमी को पकड़ के लेके आता है, सिपाही उसको खंबा पकड़ाता है, फिर दरोगा लठ चलाता है, पूछता है तू उस घटना में था? कहता ना था, ना था ना, वहीं से थाना नाम आया है। तो एक बार आप ताली जोरदार बजा सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए ये खाना पीना ये ठीक है, ये चलते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आपको मालूम है मैं कानपुर में रहता हूं और यह मैं लगभग अभी कुछ दिनों पहले भी आया था। हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार जी बैठे हैं, उन्होंने कहा था, तो मैंने जो वहां सुनाया था थोड़ा बहुत वो भी सुनूंगा, कुछ मैं आपको नया भी सुनाऊंगा। सर हमारा कानपुर दुनिया में सबसे विचित्र है। हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, हमारे आप कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र प्राणी केवल कानपुर में ही रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो साहब मैं उसी कानपुर से आया हूं। अभी दादा मैं लाफ्टर शो में था मुंबई में, सोनी चैनल में शूटिंग कर रहा था। मैं वहां से लौट कर आया, एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना और भैया वालों पे जोरदार ताली बजाना। हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहीं भाई साहब हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। देखिए दीदी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश में सब डीएम साहब ऐसा ही होता रहता है। हमारा कानपुर बहुत अद्भुत है। लोग बड़ी तुलना करते हैं यार तुम्हारे कानपुर। मैं आपको पूरे हिंदुस्तान में जाने का सौभाग्य मिलता है। दिल्ली वालों के पास सर अगर पैसा आ जाए तो बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लाखों खर्चा। मुंबई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश केवल ऐसा प्रदेश है जिलाधिकारी सर जहां कैरियर बनाने की ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा,
300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल सर हमारे उत्तर प्रदेश में ही संभव है, सही बता रहा हूं मैं आपको।